हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ पर्पस की ओर पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। हम कितने भी मोटिवेशनल वीडियो क्यों ना देख लें, लेकिन एक टाइम आने के बाद हमारा एक्साइटमेंट लेवल कम हो ही जाता है और एंड में हम फिर से वही करने लगते हैं जैसा हमारा डेली का रूटीन होता है। एक्चुअली हम लोग बने ही ऐसे हैं कि हमारे लिए हमारी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल होता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। बट ये याद रखें कि आपकी सही आदतें ही आपके सक्सेस और फेलियर के बीच का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनेगी। सौभाग्य उसी को मिलता है जो अपने मेहनत से अपना भाग्य बनाता है। तो आज मैं ऐसे 7 हैबिट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपको इफेक्टिव बनाएगी। सो लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। जितने भी कमाल के लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, उन्होंने अपने लाइफ में प्रोएक्टिवनेस को नहीं छोड़ा है। 2 टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले वो जो रिएक्टिव होते हैं और दूसरे वो जो प्रोएक्टिव होते हैं। यानी कि अगर आप प्रोएक्टिव बनते हैं तो बाकी सारे लोगों से आप अपने लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं और बाकियों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। प्रोएक्टिव लोग जो होते हैं उनका ये कहना होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे ये हो जाएगा, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, वो स्ट्रेंथ है, और अगर नहीं है तो मैं उसे बिल्ड कर लूंगा। और रिएक्टिव लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने अनसक्सेसफुल लाइफ के लिए, अपने फेलियर के लिए सामने वाले को दोष देते हैं या फिर अपने माहौल को, सोसाइटी को दोष देते हैं। रिएक्टिव लोग हर चीज के लिए दूसरे को ब्लेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि उनका देश तरक्की नहीं कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं बने क्योंकि उनका फैमिली अच्छा नहीं है, उनका सोसाइटी अच्छा नहीं है, या फिर उनका बॉस अच्छा नहीं है, वो खुश नहीं है क्योंकि उनके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं। और अगर कुछ ना मिले तो वो अपने किस्मत को ही ब्लेम करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि चीजें कंट्रोल करना उनके हाथों में नहीं है, सब हालात और सिचुएशन का खेल है, सारी प्रॉब्लम बाहर से आ रही है, उनकी सोच ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओवरऑल जो रिएक्टिव पीपल होते हैं वो अपने फेलियर के लिए सामने वाले को या फिर दूसरे को दोषी ठहराते हैं। प्रोएक्टिव लोग जो होते हैं वो अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने स्ट्रेंथ को पहचानते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। स्टीफन आर कवी के एक बुक में जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं कि मैं किन किन चीजों को प्रभावित कर सकता हूँ और कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरे जो रिएक्टिव लोग होते हैं उसी सर्कल ऑफ कंसर्न में घूमते रहते हैं, प्रॉब्लम्स को बड़ी करते चले जाते हैं और सॉल्यूशंस की तरफ उनका फोकस नहीं जाता है। जबकि प्रोएक्टिव लोग अपने फीलिंग्स का कंट्रोल दूसरों को देने की बजाय खुद संभालते हैं। वो अपने एक्शन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेते हैं। हालात और सिचुएशन को ब्लेम करने के बजाय वो अपने सिचुएशन को कैसे खुद से हैंडल कर सकते हैं इसके ऊपर फोकस करते हैं और एक्शन लेकर उस सिचुएशन को बेटर भी करते हैं। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि आप हमेशा उन चीजों पर फोकस करिए जिसे आप चेंज कर सकते हैं, ना कि उन चीजों पर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये दूसरी ऐसी आदत है जो हाईली इफेक्टिव पीपल में होते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी कि वो अपने अंत को लेकर हमेशा सबसे पहले सोचना शुरू करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसके रिजल्ट को सबसे पहले माइंड में लाते हैं, फिर उस काम को स्टार्ट करते हैं। आपने पहले ये जरूर सुना होगा, किसी भी चीज का क्रिएशन 3 बार होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब भी आप कोई घर बनाने जाते हैं तो उसका नक्शा पहले आपके माइंड में क्रिएट होता है, फिर उसका आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसके बाद फिर आप उसको फिजिकली बनाना स्टार्ट करते हैं। सेम उसी तरह से जब आप कोई स्पीच देने जाते हैं तो उसके लिए पहले आप माइंड में सोचते हैं कि आपको क्या क्या बोलना है, फिर उसके लिए स्क्रिप्टिंग तैयार करते हैं, उसके बाद जाके आप प्रेजेंटली फिजिकली वहाँ पे बोल रही है। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि आप हमेशा एंड गोल को माइंड में याद रखिए। आप जो भी आपका लक्ष्य है उसके रिजल्ट पर फोकस करिए और एक्शन लीजिए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स टू फर्स्ट। यानी कि जो नंबर 1 पे है उसे नंबर 1 पर ही रखे। अपने लाइफ में प्रायोरिटीज सेट कीजिए। स्टार्टिंग की जो फर्स्ट हैबिट है वो कहती है कि आप प्रोएक्टिव बनिए, दूसरी जो हैबिट है वो आपको इमेजिनेशन के लिए कहती है, लेकिन ये तीसरी जो हैबिट्स है ये दोनों हैबिट्स को मिला के बनी। यानी कि जब आप अपने लाइफ में प्रोएक्टिव होंगे, इमेजिनेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने होंगी, तो आपको उन्हें प्रायोरिटाइज करना है, प्राथमिकताएं तय करनी है। जो चीजें नंबर 1 पर होनी चाहिए उसे नंबर 1 पे रखनी शुरू कर दीजिए। अब ये आदतें जितना बोलना इजी है उतना ही इसे इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है। बहुत सारे लोग टाइम ना होने का एक्सक्यूजेस देते हैं, बट ये भी सच है कि जितना हमें लगता है उतने हम बिजी होते नहीं हैं।
आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि हम फालतू में डिस्ट्रैक्टेड होकर बेवजह का फेसबुक या जो भी सोशल साइट्स है उसे ओपन करते हैं और उसे स्क्रॉल करने लगते हैं, और करते करते हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता है। और अगर कुछ नहीं हो तो हम फालतू के ओवर थिंकिंग में उलझ जाते हैं। बट ये हमारी सबसे कॉमन हैबिट्स होती है जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में सिर्फ एक एवरेज इंसान बनकर ही रह जाते हैं। तो अगर आपको भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, उन कामों को कीजिए जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में हेल्प करेगा। यानी कि प्रायोरिटीज वाइज अपने गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान तैयार कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। इसके अंतर्गत अवॉइड स्कार्सिटी मेंटालिटी टू डेवलप अबंडेंस मेंटालिटी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लाइफ इज अ रेस, बस भागना है, दौड़ना है और लाइफ में आगे निकलना है, और ये सही भी है। लेकिन लाइफ इज अ रेस, लेकिन यहाँ पे सबको साथ लेके आगे निकलना है और सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है, और यही असली जिंदगी का मतलब है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि सब लोग अगर साथ साथ रहेंगे तो जीवन में आगे बढ़ने का भी अपना ही एक अलग मजा होता है। अगर आप बहुत आगे भी निकल गए हैं लेकिन आप अकेले रह गए हैं तो लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आपके साथ कोई हैप्पीनेस सेलिब्रेट करने के लिए होगा नहीं। तो विन विन सिचुएशन यही कहती है कि आप सामने वाले की भलाई के साथ साथ खुद की भलाई सोचिए। आप अपने लिए अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो सामने वाले के लिए भी अच्छा करिए। विन विन सिचुएशन ये कहती है कि साहस को भी रखिए और सूझबूझ को भी रखिए। विन विन सिचुएशन ये कहती है कि आत्मविश्वास को भी रखिए और सहयोग को भी रखिए। तो ओवरऑल विन विन सिचुएशन का मतलब ये होता है कि आप खुद के बारे में तो सोचिए लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी कि पहले दूसरों को समझिए फिर अपनी बात को समझाइए। यहाँ पे हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है। बहुत सारी ट्रेनिंग हमें मिलती है, लेकिन कब सुनना है और कितना सुनना है ये हमें कोई नहीं बताता है। ऑलवेज बी अ गुड लिसनर तो आपने सुना ही होगा, ये हमारी लाइफ का पहला रूल होना चाहिए, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो इसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। जब भी कभी सुनने की बात आती है तो हम बहुत कम सुनते हैं और सामने वाले को तुरंत उसका आंसर दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये करना है कि पहले उसके बातों को ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम से ज्यादा उनकी प्रॉब्लम होगी या फिर उनकी प्रॉब्लम कुछ अलग होगी आपसे। पहले उनके बातों को ध्यान से पूरा सुनिए, फिर उसका सॉल्यूशन दीजिए। यहाँ पे गुड लिसनर बनिए, क्योंकि हर इंसान के सोचने का तरीका, उनका नजरिया अलग होता है। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप किसी से बात करें तो बस उन्हें रिप्लाई देने के इंटेंशन से उनसे बात ना करें, बल्कि उन्हें पूरा सुने, उन्हें समझने की कोशिश करें, उनके फीलिंग्स और इमोशंस को समझने की कोशिश करें। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सामने वाले को ऐसा फील कराएं कि आप सच में उनके फीलिंग्स और इमोशंस को समझ रहे हैं। जब आप जेन्युइनली ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे तब लोग भी आपको समझना स्टार्ट कर देंगे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हैबिट नंबर 6। जब हाईली इफेक्टिव पीपल्स की हैबिट की बात करें तो उनकी सबसे प्यारी हैबिट होती है हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज करना, यानी कि लोगों के साथ तालमेल बैठाना। फॉर एग्जाम्पल कि दो व्यक्ति एक साथ आम तोड़ने जाते हैं, वो लोग आम तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं तोड़ पाते हैं। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारे कंधे पे चढ़ जाता हूँ, फिर हम लोग मिलकर सारे आमों को तोड़ लेंगे। तो दूसरा व्यक्ति भी तैयार हो जाता है और ऐसा करके वो सारे मैंगोज को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ कि उन दोनों ने तालमेल बैठाकर अपने कामों को पूरा किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कामों को दूसरे के मत्थे मढ़ देते हैं। तो अगर आप भी हाईली इफेक्टिव पीपल बनना चाहते हैं तो आप एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना सीखिए। अगर आप किसी के साथ तालमेल नहीं बैठा सकते हैं तो ये लाइफ की जो पटरी है वो अच्छे से नहीं चल पाएगी। यहाँ पे तालमेल बैठाने का मतलब ये हुआ कि जो अलग अलग मेंटालिटी के लोग होते हैं उनके विचारों को समझिए और उनके साथ अपने आप को कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके बारे में सोचिए। कि सामने वाला जो व्यक्ति है उनके बातों को सुनिए, उनके विचारों को समझिए और अपने भी विचारों को उनके सामने रखिए और उसके बाद निष्कर्ष निकालिए कि आपको कैसे तालमेल बैठाना है जिससे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए। पॉइंट नंबर 7, यानी कि हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ, यानी कि आरी को, कुल्हाड़ी को तेज करना सीखिए। ये काम जितने भी हाईली इफेक्टिव पीपल हैं वो करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक आदमी है जो बहुत देर से एक पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा होता है। जब कोई उससे कहता है कि अपनी कुल्हाड़ी के इस धार को तेज कर लो तो वो कहता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है इस कुल्हाड़ी के धार को तेज करने की, और जिसकी वजह से उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। अभी आपको शायद सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट हम लोग भी यही करते हैं। किसी भी काम को शॉर्टकट में जल्दी जल्दी करने के
बारे में सोचकर हम उस काम को सही ढंग से कर भी नहीं पाते हैं और इसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो हैबिट नंबर 7 हमारे लाइफ को बेहतर बनाने की ओर फोकस करती है। अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए हमें इन 4 एरिया पे फोकस करना चाहिए: फिजिकली, मेंटली, सोशल और स्पिरिचुअल। ये हैबिट बाकी उन 6 हैबिट्स को सराउंड करती है और उन सारे हैबिट्स को फॉलो करने के लिए कैपेबल बनाती है। तो ये जो 4 पैरामीटर है, इनके अंदर आपको बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। फिजिकल एक्टिविटी की बात करूँ तो एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, जिम जाना, ये सब आपके फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आता है, जिसके अंदर इम्प्लीमेंट करके आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेंटल अगर बात करूं तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे नॉलेज को गेन करना स्टार्ट कीजिए। स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो आप प्रकृति की दुनिया में जाइए, नेचर में जाइए, अध्यात्म की तरफ अपना कदम बढ़ाइए। सोशली इमोशनली बात करूं तो आप लोगों के बीच में थोड़ा सा घुलना मिलना स्टार्ट कीजिए, लोगों के साथ बैठना शुरू कीजिए, बातें करना शुरू कीजिए, लोगों के फीलिंग्स को समझना शुरू कीजिए, उनके साथ तालमेल बैठाइए, उनके साथ कनेक्शन को बिल्ड कीजिए। ये जो हैबिट नंबर 7 है, इसे अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो बाकी के जो 6 हैबिट्स हैं वो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो हैबिट नंबर 7 है, ये आपके लाइफ का वो रिफ्रेश बटन है जिसे अगर आप प्रेस करते हैं तो आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी को फील करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो इस बटन को दबाते चलिए और लाइफ में वहां पहुंचिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जो भी सपने आपने अपने लिए देखे हैं उनको पूरा करना शुरू कीजिएगी। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।